गहलोत के इशारे पर हुई थी कांग्रेस में बगावत। सचिन पायलट ने कांग्रेस से गद्दारी करने वालों पर की कार्रवाई की मांग। बगावत करने वालों पर कार्रवाई में नहीं होनी चाहिए देरी। सचिन पायलट का सब्र अब टूटता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने जो वादा उनसे किया था वो तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा जिन लोगों ने पार्टी को चुनौती दी उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन्होंने पार्टी के आदेश को नहीं माना आज सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। जो लोग पार्टी के सुख दुख में खड़े रहे वो परेशान रहे हैं। पायलट ने हाईकमान को एक बार फिर याद दिलाया, जिन्होंने उसे चैलेंज किया, जिन्होंने हाईकमान के समानांतर वैकल्पिक सरकार चलाने का काम किया, जिन्होंने हाईकमान के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने हाईकमान के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया, उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। समय निकलता जा रहा है लेकिन राजस्थान मामले में हाईकमान फैसला नहीं ले पा रहा है। अब तो सबूत की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो पार्टी अध्यक्ष के सामने हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हुआ था। वो जयपुर में थे, उस समय पार्टी के अध्यक्ष भले ही नहीं थे लेकिन पार्टी के पर्यवेक्षक के रूप में जरूर उपस्थित थे। सोनिया गांधी ने भेजा था, विधायक की राय लेनी थी, लेकिन विधायकों ने एक ग्रुप में बगावत कर दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ही ये सब कुछ हुआ था और जब फैसला भी उन्हें ही लेना है। 6 महीने होने को आए हैं, अब चुनाव में ही 6 ही महीने बचे हैं। अगर फैसला नहीं होगा तो नेतृत्व की कमजोरी उभर कर सामने आएगी और एक कमजोर नेतृत्व कभी भी बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी का सामना नहीं कर पाएगा। सचिन पायलट ने सवाल किया कि अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी पर फैसला कब होगा ये हाईकमान तय करेगा, वो ही उसका जवाब देगा। लेकिन फैसला जल्दी हो ये पार्टी कार्यकर्ता भी चाहता है। कांग्रेस के अनुशासनात्मक समिति ये बेहतर तरीके से बता सकती है कि आखिर अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विधायकों ने जो इस्तीफे दिए थे अपनी मर्जी से नहीं दिए थे, ये साफ हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी जो हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया है उसमें भी कहा गया कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किए। अगर विधायकों ने इस्तीफे किसी दबाव में दिए तो ये साफ होना चाहिए कि किसका दबाव था। विधायक को कोई लालच दिया गया था या कोई और बात थी। संकेतों में पायलट ने अशोक गहलोत पर सवाल उठा दिए हैं। पायलट का इशारा साफ है कि इतने विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी जैसे विधायकों के बस की बात नहीं थी। इसके पीछे कोई और ही ताकत थी। पायलट ने कहा, इस साल के आखिरी में चुनाव है, हम चुनाव के करीब जा रहे हैं, राजस्थान का बजट भी पेश हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को जल्दी से पार्टी के बारे में फैसला लेना होगा कि हम आगे किस तरह बढ़ें। बीजेपी और पीएम मोदी खुद प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी मजबूती से फील्ड में उतरने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की जरूरत है। राजस्थान हो या कहीं और, पार्टी की ओर से तय लाइन और फैसला सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, पार्टी अनुशासन सबसे ऊपर है। हमारी नेता सोनिया गांधी के निर्देश पर पिछले साल 25 सितंबर को बैठक बुलाई गई थी। राजस्थान कांग्रेस के सभी विधायक को उसमें शामिल होना था। ऐसे में समानांतर बैठक करने से साफ है कि अनुशासनहीनता हुई, आदेशों का पालन नहीं किया गया। जिन लोगों ने नहीं किया उन पर कार्रवाई होती तो इसका मैसेज आम कार्यकर्ता तक भी जाता कि हाईकमान के खिलाफ जो काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। साफ है, पायलट ने एक बार फिर से गहलोत के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। अगर गहलोत के करीबियों पर कार्रवाई होती है तो गहलोत का कमजोर होना माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।